हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है ना। पर इस दुनिया में सब लोग अपनी रोज की जिंदगी में बिजी रहते हैं। पर आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड में जिसमें आप हजारों सालों से रह रहे हो उसकी शुरुआत कैसे हुई? जितनी घटनाएं हो रही है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? वैज्ञानिकों को ये पता चला है कि हमारा ब्रह्मांड चारों ओर से फैल रहा है। ये ब्रह्मांड हर सेकंड साइज में बड़ा होता जा रहा है। तो ये जानने के लिए कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, इसलिए हम समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, कुछ ज्यादा ही पीछे। आज से करीब 13.8 अरब साल पहले ये है हमारा अनंत ब्रह्मांड। सब कुछ इस परमाणु में छोटे से गोले में अंदर समाया हुआ है। इस ब्रह्मांड में जो भी होने वाला है, इस ब्रह्मांड में जो भी घटना घटने वाली है, सब इसमें मौजूद है। उस ऊर्जा के गोले के अंदर अभी दुनिया जिसे हम जानते हैं वो सब की शुरुआत होने वाली है। किसी रहस्यमय कारण के चलते एक एटम के साइज के छोटे से ब्रह्मांड से अचानक अपना अस्तित्व शुरू हुआ। एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के अंदर ये ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में फैल गया और इसे ही हम आज द बिग बैंग के नाम से जानते हैं। इस समय आप जो ब्लास्ट हुए देख पा रहे हो, ये सब ऊर्जा है, प्योर एनर्जी। ये ऊर्जा पूरी तरह से फैल गई और इसी समय स्पेस का जन्म हुआ और साथ ही साथ समय अपने अस्तित्व में आया। ये एनर्जी करोड़ों साल तक फैलती रही और ये ऊर्जा इतने सालों में धीरे धीरे ठंडी होने लगी और इसी ऊर्जा के चलते मैटर का फॉर्मेशन हुआ। वो छोटे छोटे सब पार्टिकल्स के रूप में, जिसे हम एटम कहते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ। असल में दो प्रकार की चीज़ें बनी थी। आधी थी मेटल, यानी कि वो चीज़ें कि जहाँ हम दुनिया को देख पा रहे हैं और हमारे आसपास की सभी चीज़ें जिसके साथ हम रह रहे हैं, और दूसरी थी एंटी मैटर, जो मैटर का ऑपोजिट है। और क्योंकि एंटी मैटर मैटर का ऑपोजिट होते हैं और क्योंकि एंटी मैटर मैटर का विपरीत है, इसलिए जब वो आपस में मिलते हैं तब वो एक दूसरे को ख़त्म कर देते थे। पर फॉर्चुनेटली मेटल एंटी मेटल से थोड़ा ज़्यादा था। सब खत्म होने के बाद एक मेटल का गोला बच गया था और इसके विपरीत ही और कुछ नहीं था जो उसे ख़त्म कर सके। इसलिए उसका विस्फोट हो गया, जो कि हम लोगों के लिए अच्छा था, क्योंकि ये एक गोले से अब पूरी दुनिया बनने वाली थी। इसी एक मेटल के गोले के चलते तारों और ग्रहों वाला ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। शुरू के बिग बैंग के चलते ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया और मेटल के गोले के इस विस्फोट के चलते ब्रह्मांड के अंदर की चीजें अस्तित्व में आई। उस गोले के ब्लास्ट होने के बाद कुछ वक्त तक सब कुछ ठंडा हुआ और आखिर में जाकर सब कुछ बनना शुरू हो गया। धूल जैसे दिखने वाले ये ब्रह्मांड में एक फोर्स अपना काम करने लगा। उस फोर्स के चलते हर एक एटम आपस में जुड़ने लगे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे। और ये फोर्स कोई और फोर्स नहीं, ये फोर्स ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण था। शुरुआत में इस ब्रह्मांड में ज्यादातर हाइड्रोजन के एटम एग्जिस्ट करते थे। गुरुत्वाकर्षण बल जगह जगह पे हाइड्रोजन के परमाणु को आकर्षित करने लगा और कंप्रेस करते लगा। इस जगह का टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्री तक पहुंच गया। तब एक प्रक्रिया शुरू हो गई जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। उससे बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलती है और उसी समय कुछ ऐसा दृश्य हुआ। इस ब्रह्मांड में पहला तारा अस्तित्व में आया। फिर इस तारे को अपना एक दोस्त मिल गया और इसी प्रक्रिया के शुरुआत में 200-300 स्टार्स बनने लगे और लाखों साल के अंतराल के बाद करोड़ों स्टार्स अस्तित्व में आए। जी हाँ, यही वो तारे हैं जो आप रात के आसमान में देखते हो। वो ब्रह्मांड के शुरुआत में इसी तरह बने थे। धीरे धीरे ये तारे गुरुत्वाकर्षण बल के चलते सामने आने लगे। वो आपस में एक ग्रुप में रहने लगे और अरबों तारों का समूह इस ब्रह्मांड में दिखने लगा। इसी तरह लाखों, करोड़ों और अरबों गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगाओं का जन्म हुआ और इन्हीं गैलेक्सियों के समुद्र में कहीं बीच में एक गैलेक्सी बनी और इस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी था। हाँ, ये वही गैलेक्सी है जहाँ पे हम रहते हैं। इस गैलेक्सी के अंदर खरबों तारे मौजूद है, पर कुछ डस्ट अभी भी बचा हुआ है जो कि स्पेस में तैर रहा है। पर हजारों सालों के अंतराल में ग्रेविटी अपना पावर दिखाने लगी। जो डस्ट मौजूद थी वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के चलते आपस में सामने आने लगी। इसी परिस्थिति के बीच में
बहुत सारे प्लैनेट्स यानी कि ग्रह बनने लगे। सारे एस्ट्रॉइड जैसे दिखने वाले टुकड़े ग्रेविटी के चलते आपस में मिलने लगे और इन्हीं ग्रहों के बनने के दौरान एक रॉकी प्लैनेट भी बनने लगा, यानी ऐसा ग्रह जिसका सतह सॉलिड था। और किसे पता था कि इसका नाम होने वाला है अर्थ यानी कि धरती, जिसमें आपका और मेरा जन्म हुआ है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और नहीं पसंद आता है तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।